सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था इंडेक्स क्वेश्चन एंड उससे पहले हम लोगों ने नोट्स एंड चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। टुडे विल स्टडी स्टूडेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि विच सेपरेशन टेक्निक विल अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ फॉलोइंग। स्टूडेंट कौन कौन सी टेक्निक आप इनको सेपरेट करने में यूज करेंगे। तो पहला है स्टूडेंट आपसे पूछा है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। स्टूडेंट सोडियम क्लोराइड के बारे में आपको बता रखा है। सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होता है, सोल्ट होता है। तो पूछा गया अगर सोल्ट को वाटर में डिजोल्व किया गया है उसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से बता रखा है सोल्ट को हम उससे सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इवापोरेशन या क्रिस्टलाइजेशन। ये आपको मैंने सब पहले से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, नोट्स में एक्सप्लेन किया था। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम ए मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। स्टूडेंट जो अमोनियम क्लोराइड है बेसिकली अगर इसको गर्म करते हैं हम तो बेसिकली ये गैस बन के उड़ जाता है। तो ये भी दोनों का मिक्सचर होगा, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का अगर मिक्सचर हमारे पास है तो स्टूडेंट होगा क्या कि हम जैसे ही इनको गर्म करते हैं तो इसमें से गायब हो जाएगा। बेसिकली कौन गायब हो जाएगा इसमें से अमोनियम क्लोराइड उड़ जाएगा और बचेगा हमारा सोडियम क्लोराइड। तो वी कैन सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ सब्लिमेशन, क्योंकि सब्लिमेशन से अमोनियम क्लोराइड हमारा गैस बन के उड़ जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब देखिए नेक्स्ट इज स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑफ ए कार। स्टूडेंट इंजन है कोई कार का, उसमें स्मॉल पीस मेटल के गिर गए हैं। अब बेसिकली स्टूडेंट होता क्या है, इंजन में जैसे स्मॉल पीस ऑफ मेटल गिर जाते हैं तो उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, सेडिमेंटेशन से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सेडिमेंटेशन क्या होता है। स्टूडेंट सेडिमेंटेशन होता है, आपको जब मैंने वाटर प्योरीफिकेशन पढ़ाया था तो वाटर प्योरीफिकेशन में आप थोड़ा नोट डाउन करना, उसमें मैंने आपको ये बताया था, क्या बताया था स्टूडेंट, मैंने ये बताया था कि जैसे ही हम क्या करते हैं, जैसे ही हम किसी भी लिक्विड को अगर उसमें हैवी पार्टिकल पड़े हुए हैं कुछ समय के लिए रख देते हैं तो आप देखते हैं कि वो हैवी पार्टिकल नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं। अब ये सेटल डाउन हो जाएंगे तो इनको आसानी से निकाला जा सकता है। हम लिक्विड ऊपर से बाहर से निकाल देते हैं, ये नीचे वाले जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे आ जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। हम वाटर में क्या करते थे स्टूडेंट, हम वाटर में ये करते थे कि जैसे हमारे पास वाटर आ रहा है ये हम क्या करते हैं, बड़े से टैंक में उसको फिल करते हैं और फिल करने के बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, फिल करने के बाद उसको कुछ समय के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अब जैसे हम कुछ समय के लिए इसको छोड़ देते हैं तो होता ये है स्टूडेंट कि उसके जो बेसिकली स्टोन है नीचे जाकर बैठ जाते हैं, जो डस्ट पार्टिकल है सैंड है वो नीचे जाकर बैठ जाता है, आपने देखा भी होगा ये। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल। स्टूडेंट पिगमेंट को फाइंड करने का तरीका एक ही है जो हमने बता रखा है पहले, केरामेटोग्राफी से ही हम पिगमेंट को सेपरेट करते हैं, फ्लावर के कलर को सेपरेट करते हैं फ्लावर के, और भी कई सारी चीज़ें हम इसी प्रोसेस से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट बटर फ्रॉम कर्ड। ये क्वेश्चन तो आपको बहुत अच्छे से आता है, बता रखा है आपको। ऑयल फ्रॉम वाटर मैंने ये भी कवर कर रखा है, ऑयल फ्रॉम वाटर, क्योंकि ऑयल वाटर में डिजोल्व नहीं करता तो ये दोनों इमिसिबल लिक्विड है। और इमिसिबल लिक्विड को स्टूडेंट सेपरेटिंग फनल की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग फनल की हेल्प से। स्टूडेंट टी लीव्स फ्रॉम टी, चाय से टी लीव्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये हैंड पिकिंग गलत दे रखा है, आपको क्या करना है, फिल्ट्रेशन लिखना है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। जो टी है बेसिकली चाय है, आपने चाय बनाई है स्टूडेंट, उसमें से टी लीव्स को कैसे अलग करते हैं। आपने मान लेते हैं ये भगोने में चाय बनाई है बढ़िया सी, अम्मा के कहने पे डंडा बजने के डर से, तो आप क्या करेंगे, इसको फिल्टर करेंगे। तो किसकी हेल्प से फिल्टर करेंगे, इसको फिल्टर करते हैं नहीं करते हैं, उसकी हेल्प से, फिल्ट्रेशन की हेल्प से। तो हम किस प्रोसेस से हेल्प करते हैं सेपरेशन, तो वी सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन। तो आप इसको हैंड पिकिंग को छोड़ के क्या लिख सकते हैं, फिल्ट्रेशन लिख सकते हैं। हैंड पिकिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन हैंड पिकिंग तब यूज करते हैं स्टूडेंट जब ये सूखी हो, ड्राई हो। अगर ड्राई टी लीव्स है हमारे पास, देखना हमारे पास ड्राई लीव्स है तो बेसिकली होता क्या स्टूडेंट, उसको हम लोग ढूंढ के हाथ से ढूंढ के फेंक देते हैं जो बेकार चीज़ें होती हैं, और बाकी बचता हमारे लिए अच्छी चीज़ें। इसको हैंड पिकिंग बोलते हैं। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चुगना, ठीक है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज आपके पास स्टूडेंट आयरन है, आयरन के कुछ पिंस हैं, कील है मतलब वो रेत में मिली हुई हैं, रेत में मिली हुई है स्टूडेंट,
क्या सेपरेट करेंगे? बचपन में बहुत किया होगा आपने, आपके पास एक मैग्नेट ली, मैग्नेट इसमें डाली, मैग्नेट से सारे नेल्स किस पे हो जाएंगे स्टूडेंट? सारे नेल्स इस मैग्नेट पे आके चिपक जाएंगे, उसको हम बाहर निकाल लेंगे, क्या बचेगा? सैंड बचेगा। इस तरह से कर सकते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट इसको? मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट देखिए वेट फ्रॉम ग्रेन्स। स्टूडेंट वेट ग्रेन से सेपरेट करने का तरीका आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, दैट इज विनोइंग। क्या होता है? आप मान लो ऊपर से डाल रहे हैं मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड ग्रेन्स, तो होता ये है स्टूडेंट, जैसे ये आ रहा है मिक्सचर, तो जो ग्रेन्स हैं बेसिकली वो तो यहाँ पे ऑक्साइड हो, यहाँ पे जाके सेटल डाउन हो जाएंगे, जबकि जो हस्क का स्टूडेंट वो इधर की तरफ उड़ जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? विनोइंग। जिसको बोलते हैं हिंदी में बरसाना, बरसाते हैं ना जब कोई भी चीज़ साफ करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। स्टूडेंट फाइन मड पार्टिकल अगर वाटर में सस्पेंडेड है तो उनको कैसे सेपरेट करते हैं? आपको मैं जब सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ाया था तब आपको बताया था कि जब फाइन मड पार्टिकल वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं तो उनको हम क्या करते हैं? बहुत देर तक रोटेट करते हैं हाई स्पीड से। उससे क्या होता है स्टूडेंट? जो पार्टिकल है मड पार्टिकल वो साइड में आ जाते हैं, जिसके कारण हम उसको सेपरेट कर पाते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन सेकंड इज राइट द स्टेप यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। यूज द वर्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट, डिजोल्व, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद से देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप चाहे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट आपको कोई स्टोरी बनानी है, आप घर पे चाय बना रहे हैं, आपको सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू, इन सब का वर्ड यूज करके आपको अपनी स्टोरी बनाने की। मैंने चाय बनाई, पहले क्या किया? वाटर लिया, वाटर एक सॉल्वेंट होता है ना। फिर मैंने शुगर ली, शुगर वाटर को डिजोल्व कर दिया, क्योंकि शुगर जो होती है एक सोल्यूबल होती है। शुगर इज ए सोल्यूट विच कैन डिजोल्व इन द वाटर एंड वाटर इज ए सॉल्वेंट एंड आफ्टर टू मिक्स दैम वी मेक ए सॉल्यूशन। ये सारे वर्ड आपको यूज करने हैं, ठीक है, और खुद से स्टोरी बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। प्रज्ञा टेस्टेड द सोल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर। प्रज्ञा ने स्टूडेंट 3 टेस्ट किए डिफरेंट टेम्परेचर को लेकर और डेटा कलेक्ट किया। कुछ डेटा इस तरह से स्टूडेंट, सभी डेटा जो है बेसिकली 100 ग्राम ऑफ वाटर पे किए गए हैं, ठीक है। तो उसी के अनुसार हमें डेटा दिया हुआ है, तो इसी को पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन स्टडी करते हैं पहले। So question first है student, what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin। स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं 313 Kelvin है कहाँ पर। तो आंसर 313 Kelvin स्टूडेंट यहाँ पर, ये टेम्परेचर है इधर की तरफ, इधर सब्सटेंस के नाम है। और इसमें पूछा गया किसका नाम, किसके बारे में? पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट स्टूडेंट ये रहा हमारा, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट स्टूडेंट 313 कैलोरी पे 62 ग्राम कंप्लीट डिजोल्व हो जाता है। किस पे? 100 ग्राम पे। लेकिन हमें कितने ग्राम पे चाहिए स्टूडेंट? वी रिक्वायर्ड ओनली 50 ग्राम। तो वी रिव्यू राइट हियर पोटेशियम नाइट्रेट फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन 100 ग्राम 62। अगर हमें पोटेशियम नाइट्रेट फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन 50 ग्राम के लिए चाहिए तो इसका क्या कर देंगे स्टूडेंट? हाफ कर देंगे। क्लियर हुआ है? समझ आया आपको? इसका हाफ कर दें, क्योंकि आप खुद सोचिए 100 ग्राम में मान लेते हैं 2 लोग खा लेते हैं पूड़ी कचौड़ी। अब मैं पूछूं आपसे, बताइए 1 लोग कितना खा लेगा? तो आप हाफ कर देंगे, ठीक है। इस तरह से पूछा गया है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछा है प्रज्ञा मेक्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। अब की बार स्टूडेंट पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन अब वो प्रज्ञा बनाती है, पोटेशियम क्लोराइड, दिस इज पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। कितने टेम्परेचर पे स्टूडेंट? 353 टेम्परेचर ये वाला है। आपसे पूछा गया है व्हाट वुड सी ऑब्जर्व एज द सॉल्यूशन कूल्स, लीव्स द सॉल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर। स्टूडेंट अगर जब वो सॉल्यूशन बनाती है तो बेसिकली जब वो कुछ समय के लिए उसको रूम टेम्परेचर के लिए छोड़ देती है तो क्या होता है स्टूडेंट? देखिए स्टूडेंट, तो ये होता है स्टूडेंट सम अमाउंट ऑफ डिजोल्व पोटेशियम क्लोराइड विल रीअपियर। स्टूडेंट जो कुछ अमाउंट है बेसिकली वो रीअपियर हो जाता है। रीअपियर का मतलब समझिए स्टूडेंट, आपने सॉल्यूशन बना रखा है ये वाटर प्लस पोटेशियम क्लोराइड, ये बना रखा है स्टूडेंट, गर्म करके बना रखा है, टेम्परेचर हाई कर रखा है 353 केल्विन, बहुत हाई टेम्परेचर होता है ये, ठीक है। अब स्टूडेंट जैसे ही आप इसको कूलिंग के लिए करते हैं, आपको पता रखा है स्टूडेंट मैंने, जैसे टेम्परेचर हाई करते हैं तो उसकी सोल्यूबिलिटी बढ़ जाती है,
वो ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व कर पाता है। अब जैसे क्योंकि हमें पता है इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, तो ज़्यादा टेम्परेचर को ज़्यादा सॉल्यूट को डिजोल्व कर पा रहा होगा। जैसे हम इसको कुछ समय के लिए स्टूडेंट रख देते हैं, तो होगा क्या, ये कूल हो जाएगा। अब कम टेम्परेचर इसका हो गया स्टूडेंट, कम टेम्परेचर पे क्या सॉल्युबिलिटी सेम रहेगी जैसा कि हाई टेम्परेचर पे था? स्टूडेंट नहीं रहेगी, सॉल्युबिलिटी विल नॉट बी सेम। तो उससे क्या होगा, कुछ जो सॉल्यूट है वो यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। कौन सा सॉल्यूट है ये? जो एक्स्ट्रा था, जो टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण डिजोल्व तो हो गया था, लेकिन जैसे टेम्परेचर कम हुआ दोबारा से वो रीअपियर दिखाई देने लगा। ठीक है जी स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं इधर ये लिखा हुआ है some amount of dissolved potassium chloride will reappear as in undissolved solid solubility of solute decrease। क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि डिक्रीज इन टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होने के कारण सोल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देखिए इधर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द सोल्युबिलिटी ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन विच सॉल्ट है द हाईएस्ट सोल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। इसमें आपको पता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 293 केल्विन पे कौन सी सोल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा है और कौन कौन सी सोल्युबिलिटी 293 पे है। तो ये सोल्युबिलिटी है 293 पे, और सबसे ज़्यादा सोल्युबिलिटी किसकी है स्टूडेंट? सो दिस इज अमोनियम क्लोराइड, दिस इज अमोनियम क्लोराइड। तो क्या लिखेंगे, यू कैन राइट हियर कि सोल्युबिलिटी ऑफ ईच 393 केल्विन में पूछा गया है। ये आंसर स्टूडेंट गलत लिखा हुआ है, ये 293 केल्विन है, ये वाला 293 केल्विन है ये। ठीक है, तो 293 केल्विन पे आप देख सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड जो है बेसिकली वो है हमारा 35, पोटेशियम नाइट्रेट 32, सोडियम क्लोराइड 36 और अमोनियम क्लोराइड 37 होता है। तो हाईएस्ट कौन है स्टूडेंट? हाईएस्ट है अमोनियम क्लोराइड इस टेम्परेचर पे। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इधर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्ट। इसमें बता चुका हूँ मैं आपको कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो सोल्युबिलिटी भी चेंज होती है। किस प्रकार? तो आंसर है एज टेम्परेचर इंक्रीज सोल्युबिलिटी इंक्रीज, एज टेम्परेचर डिक्रीज सोल्युबिलिटी ऑल्सो डिक्रीज। आपको मैं प्रीवियस वीडियो में ये सब चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल। स्टूडेंट इन फॉलोइंग को आपको एग्जाम्पल सहित समझाना है। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो आपको मैं नोट्स में बहुत अच्छे से क्लियरली समझा चुका हूँ। आपने अगर नोट्स बनाए होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट? कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच द क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। स्टूडेंट जिस भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट की क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाए, जब ये कह दे सॉल्यूशन कि अब नहीं घोलूंगा मैं सॉल्यूट को, तब उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। हमने लिख रखा है डेफिनेशन भी नोट्स में। ठीक है, आपने स्टडी किया होगा। तो सेकंड इज प्योर सब्सटेंस स्टूडेंट, हमने इंडेक्स क्वेश्चन में कवर कर लिया, ये भी है ना। सेकंड इज थर्ड इज कोलोडियल स्टूडेंट, ये भी मैंने कवर कर लिया था। सस्पेंशन भी कवर कर लिया था, तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख लेना जरूर ताकि आपको याद रहे। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ से, और नोट्स वैसे मैंने कर रखा है। ये सब वही है स्टूडेंट। सस्पेंशन की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही होंगी आपको, द प्रॉपर्टी ऑफ सस्पेंशन, द प्रॉपर्टी ऑफ कोलोडियल। ठीक है, ये सब मैं आपको करा चुका हूँ। क्वेश्चन 5 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 5 इज क्लासीफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एज ए होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। आपको होमोजीनियस और हेटेरोजेनियस फाइंड करना है। इसमें जब सोडा मैंने आपको पढ़ाया था, आपको तब बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि सोडे में जो गैस होती है स्टूडेंट, और जो वाटर होता है वो कैसे मिला होता है स्टूडेंट? वो बिल्कुल अच्छे मिक्सचर से बना होता है स्टूडेंट। दीज बोथ आर मिक्स यूनिफॉर्म इन। ठीक है, नेक्स्ट इज वाटर स्टूडेंट। वाटर खुद सोच सकते हैं आप कैसा मिक्सचर है। एयर की बात करें, एयर भी ऐसे, एयर किस तरह का मिक्सचर स्टूडेंट? वो भी होमोजीनियस है, उसको भी हम सिंपली सेपरेट नहीं कर सकते। विनीगर भी होता है होमोजीनियस। फिल्टर्ड टी जो होती है वो भी स्टूडेंट कैसी होती है? वो भी हमारी कैसी होती है स्टूडेंट? वो भी जो फिल्टर कर चुके टी जो है, उससे हम ना शुगर को सेपरेट कर सकते हैं, ना हम मिल्क को सेपरेट कर सकते हैं, तो वो भी होमोजीनियस है। कौन बचता है स्टूडेंट? बचता है वुड एंड सोयल, बोथ आर हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था स्टूडेंट? हाउ वुड यू कंफर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। आप कैसे पता करेंगे कि जो गिवन वाटर है, ब्लू कलर का वाटर है, वो बेसिकली प्योर वाटर है? कैसे आप पता करेंगे दोस्तों? इसका पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए जो भी प्योर थिंग होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट, और
मेल्टिंग पॉइंट जो होता है स्टूडेंट वो बिल्कुल फिक्स होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है स्टूडेंट 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये अगर फिक्स होंगे बिल्कुल ये सेम होंगे किसी भी पानी के, तो हम कह देंगे कि वो वाटर बिल्कुल प्योर है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो यू कैन राइट यू कैन सी हियर एवरी लिक्विड हैज ए कैरेक्टरिस्टिक्स बॉइलिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। सभी लिक्विड का अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है जो कि हमेशा सेम होता है अगर वो प्योर है तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उसको गर्म करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ प्योर सब्सटेंस। इनमें से स्टूडेंट किसको आप प्योर सब्सटेंस कहेंगे, किसको इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। स्टूडेंट आइस बताइए, आइस किससे बना होता है, वाटर से, और वाटर कैसा सब्सटेंस होता है, प्योर सब्सटेंस, आपको बता चुका हूँ मैं एग्जाम्पल में भी। नेक्स्ट मिल्क स्टूडेंट, मिल्क बताइए, क्या मिल्क में कुछ और मिला होता है, तो आंसर स्टूडेंट मिल्क में बटर के पार्टिकल, फैट के पार्टिकल और घी के पार्टिकल मिले होते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट, मिल्क इज नॉट प्योर सब्सटेंस। ठीक है, आयरन की बात करते हैं स्टूडेंट, आयरन तो आयरन ही होता है, लोहा ही होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका किसी का नाम सोनू है, मोनू है, तो सोनू ही होता है, उसमें क्या वो किसका मिक्सचर होगा, मोनू। क्या मोनू में कोई नाम, मोनू नाम में कोई दूसरा मिक्सचर है, तो आंसर है नहीं है। मोनू सोनू डिफरेंट है। ऐसे स्टूडेंट, ऐसे आयरन भी एक मेटल होता है, मेटल के बारे में आपको बता चुका हूँ सबसे प्रीवियस वीडियो में, मेटल नॉर्मल का जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था। ठीक है स्टूडेंट, कि आयरन एक मेटल होता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी आपको एग्जांपल बता चुका हूँ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टूडेंट एक क्या होता है, एसिड होता है जो कि एक कंपाउंड होता है, और कंपाउंड हमेशा प्योर होता है। कैल्शियम ऑक्साइड स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो अ कंपाउंड। क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड स्टूडेंट, कंपाउंड होता है, क्योंकि ये कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, और कंपाउंड हमेशा प्योर सब्सटेंस में आते हैं। नेक्स्ट इज मरकरी स्टूडेंट, मरकरी मेटल होती है। जब मैंने मेटल नॉर्मल में डिफरेंस बताया तब भी बताया था, मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होती है, तो ये भी क्या होगी, सॉलिड है, और ये भी क्या होगी स्टूडेंट, ये भी प्योर फॉर्म में हो, क्योंकि ये एलिमेंट होती है। ब्रिक की बात करते हैं स्टूडेंट, ब्रिक क्या होता है स्टूडेंट, ब्रिक ईंट को बोलते हैं। आपको पता है ईंट किस किस चीज़ के मिल से बनती है, ईंट कई सारी चीज़ों से मिलकर बनती है। उसमें मिट्टी भी होती है, उसमें पानी भी होता है, उसमें कंकर भी होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट। तो हम कह सकते हैं ब्रिक क्या है, ब्रिक एक इम्प्योर सब्सटेंस है। एच की बात करते हैं स्टूडेंट, वुड बताइए स्टूडेंट, वुड क्या होगा, वुड सिंपली किससे बनती है, वुड सिंपली पेड़ से, ट्री से आती है। क्या उसमें कोई मिक्सचर है, आंसर उसमें कोई मिक्सचर नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो प्योर सब्सटेंस। अगर स्टूडेंट एयर की बात करते हैं, आपको पता है एयर किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है, एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इट इज ऑल्सो हैव स्टडी इन प्रीवियस वीडियो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है भी या नहीं। सोइल की बात करते हैं, सोइल स्टूडेंट बताइए क्या सॉल्यूशन है या नहीं, बताइए स्टूडेंट क्या सोइल सॉल्यूशन है या नहीं है, तो आंसर है सोइल स्टूडेंट सॉल्यूशन क्या नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। कौन कौन सा स्टूडेंट मिक्सचर, सिर्फ सी वाटर है, एक तो सी वाटर होता है, दूसरा एयर होता है, तीसरा सोडा वाटर होता है, जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो सी वाटर होता है वो भी मिक्सचर होता है, क्योंकि वो सोल्ट का और वाटर का होता है। एयर जो होता है वो डिफरेंट टाइप की गैसेस का होता है, और जो सोडा वाटर होता है वो गैस का और वाटर का होता है। सोइल स्टूडेंट बहुत सारी मिट्टी अलग अलग होती हैं, उसमें वो सॉल्यूशन नहीं होता है, वो बेसिकली मिक्सचर तो होता है। कौन सा मिक्सचर होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आपने काली मिट्टी को दूसरी रेड कलर के रेत में मिला दिया, तो स्टूडेंट क्या इनका सॉल्यूशन बनेगा, नहीं, क्योंकि ये सेपरेटली अलग अलग दिखाई देती रहेंगी, तो दिस इज ए मिक्सचर नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, कोल की बात करें स्टूडेंट, कोयला, क्या कोयला सॉल्यूशन होता है, नो, कोयला इज ऑल्सो ए मिक्सचर, दैट इज नॉट सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन सी हियर सॉल्यूशन अमोंग द फॉलोइंग मिक्सचर, इनमें से, इन मिक्सचर में से सिर्फ सॉल्यूशन ये तीन है, सी वाटर, एयर, सोडा वाटर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो इनमें से स्टूडेंट टिंडल इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ मिल्क और स्टार्च शो करते हैं, क्योंकि टिंडल इफेक्ट शो करने के लिए कोलोडियल होना जरूरी है, और कोलोडियल के एग्जांपल सिर्फ मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन है स्टूडेंट, बाकी दोनों सोल्ट सॉल्यूशन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर।
स्टूडेंट अगर आपने मेटल नॉन मेटल और प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो आपको ये बहुत हलवा लगेंगे। सोडियम एक मेटल होती है जो कि एलिमेंट होता है, आपको पता है। सोयल जो होती है बेसिकली मिक्सचर होता है। शुगर सॉल्यूशन क्या होता है, एक मिक्सचर होता है। सिल्वर एक मेटल होती है जो कि एलिमेंट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड होता है। टिन एक मेटल होती है जो कि एलिमेंट होता है। सिलिकॉन एक नॉन मेटलॉइड्स है जो कि एलिमेंट होता है। कोल मिक्सचर होता है। एयर मिक्सचर होता है। सोप मिक्सचर होती है, सॉरी सोप कंपाउंड होता है स्टूडेंट, सोप कंपाउंड होता है। मीथेन कंपाउंड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड होता है। ब्लड एक मिक्सचर होता है, ठीक है, यू कैन सी हियर। ठीक है स्टूडेंट, मिक्सचर क्या क्या होता है, सोयल, शुगर सॉल्यूशन, कोल, एयर, सोप, ब्लड। स्टूडेंट सोप को भी मिक्सचर में दे रखा है उसने, लेकिन सोप एक कंपाउंड होता है वैसे, ठीक है। तो आप मिक्सचर में लिख सकते हैं, कंपाउंड में लिख सकते हैं। आप 10th क्लास की केमिस्ट्री में इसको डीपली पढ़ेंगे कि ये मिक्सचर क्यों है और कंपाउंड क्यों है। मिक्सचर स्टूडेंट इसमें इसलिए बोला गया क्योंकि सोप किसी और, सोप जब बनती है बेसिकली उसमें कंपाउंड के अलावा कुछ और भी चीज़ें डलती हैं, इसलिए इसमें मिक्सचर बोला गया है। एलिमेंट सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन क्या है, सब एलिमेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, इनमें से केमिकल चेंज कौन सा है। ये भी आपको एग्जांपल बता चुका हूँ जब डिफरेंस पढ़ाया था। ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, प्लांट का बढ़ना कौन सा चेंज है स्टूडेंट, केमिकल चेंज है, क्योंकि हम पकड़ के उसको खींच नहीं रहे हैं, हम अपनी वजह से उसको नहीं खींच रहे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में रस्ट लग जाना मतलब जर लग जाना, एग्जाम्पल पहले बता चुका हूँ आपको, केमिकल चेंज है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, स्टूडेंट लोहे के बरूदे को सैंड में मिलाना, क्या फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है। तो आंसर, कुछ भी प्रॉपर्टी चेंज तो होती नहीं, सिर्फ मिक्स करना होता है वो तो, सो दैट इज फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, फूड का पक जाना स्टूडेंट केमिकल चेंज है, क्योंकि जैसा फूड पहले था ऐसा अब नहीं रहा, सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पच जाना, डाइजेस्ट हो जाना, ये भी स्टूडेंट केमिकल चेंज है, क्योंकि फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो फूड नहीं रहता, आपको भी पता है, ठीक है स्टूडेंट। और उसमें से एनर्जी रिवॉल्व होती है, और एनर्जी रिवॉल्व जिसमें भी होती है वो केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग ऑफ वाटर, स्टूडेंट पानी का जमना, पानी जब उसको फ्रिज में रख देते हैं आप जम जाता है, सॉलिड बन जाता है, तो क्या उसमें कुछ चेंज होता है, अगर उसको दोबारा से गर्म कर दे क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो कोई भी चेंज स्टेट, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ स्टेट चेंज होता है। अब कुछ भी चेंज ना हो, नया प्रोडक्ट ना बने, तो वो फिजिकल चेंज में कहलाता है। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट बर्निंग ऑफ कैंडल, स्टूडेंट बर्निंग जो है बेसिकली कैंडल को जलना, कैंडल बेसिकली जलने के बाद तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाती है और खू जाती है। क्या जो मैटर हमने जलाया वो मैटर बना रहेगा, तो आंसर नहीं, मैटर तो गायब हो जाएगा कंप्लीटली, वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं मुझसे,